प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सफलता का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं। इसका मतलब है आप अगर सफल होना चाहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में तो उसके लिए क्या क्या आपको करना होगा, इसके बारे में एकदम विस्तार से आज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, आप कोई भी परीक्षार्थी हो, क्या सबसे बड़ी गलती करता है उसको सबसे समझिए। सबसे पहले बहुत से छात्र प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम नजदीक आने पर ही तैयारी शुरू करते हैं। यह असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। आप एक ग्राफ से देखिए, इस लाल लाइन को देखिएगा, ये वाला लाइन जो पहले से लाल है, मैं तो अभी बैगनी में कर रहा हूं। ये लाइन क्या हो जाता है, उसको दर्शाता है जो एक सामान्य स्टूडेंट होते हैं। जब तक परीक्षा का डेट नहीं आता है वे शांति से पड़े रहते हैं, कोई तैयारी नहीं करते हैं। जब डेट आता है और कुछ दिन बचे रहते हैं, जैसे 1 माह या 20 दिन 25 दिन, एकाएक वो मेहनत करना चालू करते हैं। देखिए इस ग्राफ की तरह, और वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन, और एकाएक बहुत ज्यादा मेहनत करने के कारण उनको थकान महसूस होती है या कुछ और कारण हो गए और वे फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं। अब परीक्षा के दिन देखिएगा वो एकदम जीरो में आ जाते हैं। और वही कुछ स्टूडेंट हैं जो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिसको ये वाला लाइन दर्शा रहा है, येलो। ठीक है, मैं लाल में बगल में बना रहा हूं। वो क्या होगा कि पहले से लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि इस परीक्षा की तैयारी करना है, और धीरे धीरे देखिए करते रहेंगे तैयारी, ये तैयार करते रहेंगे, और परीक्षा के समय तक उतना ही स्तर से तैयारी करते हैं, लेकिन वे लास्ट में जाके शिखर पर पहुंचेंगे और वे सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए सफलता का एकमात्र सूत्र क्या होता है, रेगुलर मेहनत। आपको केवल परीक्षा समय तैयारी नहीं करना है, आपको नियमित तैयारी करते रहना है जब तक आप सफल नहीं होते हैं। चाहे परीक्षा की तैयारी घोषित हो या ना हो, लेकिन आप एक लक्ष्य बना लीजिए और नियमित रूप से तैयारी करते रहिए। अब देखिए, एक साधारण स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, वह टॉपर कैसे बनता है। पहले साधारण स्टूडेंट को देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि साधारण जो स्टूडेंट होता है वो एग्जाम की तारीख आने पर ही पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन जो टॉपर होते हैं, जो टॉप करते हैं, वे कहां से शुरू करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं। परीक्षा की तिथि आने से पहले ही जब वो ठान लिए कि मुझे इस कंपटीशन में परीक्षा देना है और सफलता प्राप्त करना है, उसी दिन से वो रेगुलर मेहनत करते हैं। दूसरा क्या होता है, सामान्य स्टूडेंट क्या करते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, यह हम नहीं कर सकते। उनको ये लगता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में पास कर पाऊंगा या नहीं। जबकि टॉपर स्टूडेंट क्या होते हैं, जब दूसरा कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उनके मन में बात रहती है। टॉपर में क्या रहती है कि जब मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे जिला का स्टूडेंट ये परीक्षा पहले सफल हो चुका है इस परीक्षा में, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, मतलब उसमें आत्मविश्वास होती है। अगला तीसरा, बिना किसी योजना के रेंडम पढ़ाई। जो साधारण स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, पहले से कोई तैयारी नहीं करते हैं। क्या करेंगे, एक गाइड ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जब मन करेगा 2 पन्ना पलट लेंगे, 4 पन्ना पलट लेंगे। कोई सिस्टमेटिक वे तैयारी नहीं करते हैं। जबकि जो टॉपर होते हैं वे शुरू से ही क्या करेंगे, डेली का टाइम टेबल बनाएंगे और उसे व्यवस्थित पढ़ाई करते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में और विस्तार से, कि वो टाइम टेबल के द्वारा कैसे पढ़ाई किया जा सकता है। मैं बीके पांडे सर आप लोगों को इसी प्रकार से और भी आगे मोटिवेशन वीडियो लेके आते रहूंगा, और सभी विषयों की तैयारी के लिए अलग अलग वीडियो में बनाए हूं। मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप लोग हम मुझसे जुड़कर इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो या आपको लिए ज्ञानप्रद लगता है तो लाइक भी कर लें। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो आप स्टडी के लिए चाहते हैं, मैं उसी विषय पर और भी वीडियो बनाऊंगा। अब आगे और देखते हैं कि इस तैयारी के लिए हम देखेंगे सफलता के लिए 3 आधार स्तंभ है। जैसे मान लीजिए एक घर है आपका, तो उसके टिके रहने के लिए आप स्तंभ या पिलर बनाते हैं। वैसा ही अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ पिलर बनाने पड़ेंगे। वो पिलर क्या क्या है, मजबूत मानसिकता, माइंडसेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, खुद पर विश्वास बनाना, और यही हमारा हो जाता है, और शारीरिक ऊर्जा। हमें क्या हो जाता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। हम इस परीक्षा में सफल होंगे ही, इसके लिए आप मानसिक रूप से भी तैयार रहिए
और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वस्थ जब तक नहीं रहेंगे आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ खाना खाइए और समय पे पढ़ाई कीजिए, समय पे सोइए, निद्रा भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है, उसके साथ ही पढ़ाई भी जरूरी है। अगला दूसरा है सटीक सिस्टम, परीक्षा की समझ, सही मार्गदर्शन और फोकस का वातावरण। इसका मतलब है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सटीक सिस्टम आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कि हमारा सिलेबस क्या है, उसको हम कई घंटा पढ़ें, उसको पढ़ने के लिए मार्गदर्शन हम कहां से लें। ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बताया हम ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, उसमें कोई चार्ज आपको नहीं देने पड़ते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें सभी विषयों पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगला तीसरा होता है निरंतर एक्शन, टाइम टेबल, कमजोर विषयों पर प्रहार और डेली टेस्ट। इसका विस्तार से मैं आगे और बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे बता दूं मैं कि सबसे पहले आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। और उसमें निर्धारित कर लीजिए प्रतिदिन कई घंटा पढ़ेंगे और किस दिन कौन सा विषय पढ़ेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें बोलता है कमजोर विषय पर प्रहार। देखिए कोई व्यक्ति हो, अगर एक कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके कई सब्जेक्ट होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, इस प्रकार से। कोई भी व्यक्ति पूरे विषय में पारंगत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैथ में बहुत तेज है, उसको मैथ बहुत बढ़िया बनता है, तो हो सकता है उसे सोशल साइंस न बनता हो सकता है वो सोशल साइंस भी बनता तो हो सकता है जीके उससे न बनता हो, जीके भी बनता है तो हो सकता है इंग्लिश ना बनता हो। इस प्रकार से देखेंगे एक या दो विषय में हर व्यक्ति वीक होता है, कमजोर होता है। इस कमजोर को आपने कमजोरी को पहचानिए और जब टाइम टेबल बनाएंगे तो प्रतिदिन उस कमजोर विषय पर जिस पे आपकी पकड़ कमजोर है उसकी तैयारी प्रतिदिन अतिरिक्त करेंगे बाकी विषय से। अब देखिए जो आप 3 स्तंभ देखे हैं इसको हम फिर से विस्तार से देखेंगे। पहला स्तंभ है मानसिकता और विश्वास की नींव। हमेशा मोटिवेट रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, आपकी सोच ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। इस मूल वाक्य को आप समझ लीजिए। जब तक आप स्वयं इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप उसमें सफल नहीं होंगे। सबसे पहले आप मानसिक रूप से इस पद के, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अपने आप को योग्य समझिए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे। अगला है इसी स्तंभ 1 का, शरीर ही आपका इंजन है, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। देखिए जब तक तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर को सबसे पहले तो स्वस्थ रखिए, क्योंकि शरीर ही इस पूरे संचालन तंत्र का इंजन है। कैसे कि अगर तैयारी करते समय अगर मान लीजिए आप बीच में बीमार हो जाते हैं या कोई और आपको परेशानी आ जाती है शारीरिक रूप से, तो अब आप प्रतियोगिता परीक्षा पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। एक तेज दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। आपका दिमाग तभी काम करेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। खराब स्वास्थ्य और गलत दिनचर्या के साथ आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। सही नींद और सही आहार आपकी तैयारी का अटूट हिस्सा है। प्रतिदिन सही नींद लें जो निर्धारित है, कम से कम 6 घंटे की नींद लें आप। और खाना सादा खाएं, ज्यादा मसालेदार ना खाएं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और भी जो कदम हो सकता है वो आप उठाएं। स्तंभ 2 का ही अगला है अपनी रणभूमि को डिकोड करें, मतलब अपनी परीक्षा को समझें। आप किस परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, यह जानना सबसे जरूरी है। बिना जाने युद्ध की तैयारी नहीं की जा सकती। मतलब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे परीक्षा पैटर्न की जानकारी हासिल करना, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र, विशेषकर एक ठोस रणनीति। अब देखिए इसको पूरे को एक सारांश के रूप में हम बताएंगे। क्या होता है, आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं सबसे उसका पहले उसका सिलेबस आप जानिए। ठीक है,
सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, ठीक है, कि उस सिलेबस में कितने विषय हैं, और फिर उसका स्तर देखिए, उस परीक्षा का स्तर क्या है, मतलब उसमें प्रश्न किस स्तर का पूछता है, हाई स्कूल लेवल का है, हायर सेकेंडरी लेवल का है, या स्नातक लेवल का है। उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। उसके बाद क्या देखेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप अध्ययन कीजिए। पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल के प्रश्न पत्र को आप ले लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए और देखिए कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों का तैयारी आप कीजिए। अगला है स्तंभ 2 का ही आपका फोकस शील्ड। फोकस शील्ड का मतलब क्या हुआ, एक समर्पित स्टडी एरिया बनाइए। मतलब इस स्टडी एरिया में केवल और केवल पढ़ाई के लिए ही आप जाइए। घर में एक ऐसा कोना तैयार करें जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है। इसका मतलब आप एक जगह निर्धारित कर लें जहां पे एक टेबल हो, एक कुर्सी हो आपके बैठने के लिए, एक लाइट का व्यवस्था हो, टेबल लैंप हो या कोई और व्यवस्था हो, और वहां केवल और केवल पढ़ाई का ही सामग्री हो, जैसे आपके बुक हो या कुछ और चीजें, और बाकी और सुविधाएं वहां पे मत रखिए, जैसे टीवी, मोबाइल, बाकी ये चीजें वहां पे ना हो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें कैसे, जब आप अपने स्टडी एरिया में हो तो मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी शोरगुल से आप एकदम दूर रहें। मतलब वहां जाने पर आप जब पढ़ाई चालू करें तो सोशल मीडिया से, जो भी आपके फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इस सब से एकदम आप दूर रहिए। टीवी, मोबाइल, इस सब से दूर रहिए। और बाकी ऐसा जगह आप चुनिए जहां पे ज्यादा शोरगुल या आवाज ना आता हो। अगला स्तंभ का, दूसरा स्तंभ का अगला भाग है सही मार्गदर्शन चुने। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को सही दिशा देने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। देखिए, अगर आप हो सके तो कोई कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो कोचिंग सेंटर क्या हो सकता है, ऑफलाइन मोड का भी हो सकता है या ऑनलाइन मोड का हो सकता है, जो आपको उचित मार्गदर्शन दे सके। जैसे ऑनलाइन कोचिंग के रूप में हम लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कैरियर मेकर, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसी प्रकार से कोई और भी यूट्यूब चैनल हो या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने वाला हो, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरे क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सभी प्रकार से आपको स्टडी में मटेरियल या जानकारियां मिल जाएंगी। यदि ऑफलाइन संभव हो तो आप ऑनलाइन क्लास से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप ऑफलाइन संभव ना हो तो ऑनलाइन क्लास से भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर मान लीजिए आप जाने में सक्षम नहीं है, कोई परेशानी हो, आपके पास समय का अभाव है, तो आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन आपके समय को बचाता है और तैयारी की गति को तेज करता है। देखिए, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है तब क्या हो जाएगा, कम से कम समय पे आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। सही मार्गदर्शक आपको मिल जाता है तो आपको वही चीजें तैयारी करने को बोलेगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज के समय में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो सिलेबस होगा वो कोई लिमिट नहीं है, उसका अनलिमिटेड है, मतलब सीमित है। आप पूरा तैयारी 10 साल में भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्गदर्शन सही मिलता है, आप सही दर्शक के पास जाते हैं, तब आपको वही चीज तैयारी करने के लिए बताया जाएगा जो परीक्षा उपयोगी है और कम से कम समय पे जिसको तैयार किया जा सकता है। इसका स्तंभ 3, तीसरा स्तंभ जो अंतिम स्तंभ है वो क्या है, डेली टाइम टेबल। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए डेली टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करेंगे तभी आप कर सकते हैं। एक रेंडम की तरह नहीं, रेंडम तरीके से कि कभी मन किया तो 1 घंटा पढ़ लिए, कभी मन किया तो 2 घंटा पढ़ लिए, कभी 3 घंटा पढ़ लिए, इस तरीके से आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए प्रतिदिन का, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिले पहले से निर्धारित कर लीजिए।
मान लीजिए कंपटीशन परीक्षा तो कुछ क्या होते हैं, कर्मचारी हैं वो भी देते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो कॉलेज वगैरह जाते हैं वे भी देते हैं। तो इन लोग को समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी हो या कॉलेज स्टूडेंट, उनको दिन में एक निर्धारित समय पे कॉलेज या स्कूल तो जाना ही है या ऑफिस, तो उस समय तो ये तैयारी कर नहीं सकते हैं। उनके पास समय क्या है, सुबह और शाम को। तो सुबह शाम को निर्धारित कर लीजिए, प्रतिदिन चाहे तो प्रतिदिन का अलग अलग विषय के अनुसार बना लीजिए या समय के अनुसार। बिना टाइम टेबल के की गई पढ़ाई दिशाहीन होती है, अनुशासन ही आपको लक्ष्य की ओर पहुंचाएगा। इसका मतलब अगर जब तक बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई करेंगे, आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। टाइम टेबल पहले निर्धारित कीजिए, और पहले भी मैं बता चुका हूं टाइम टेबल में क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उस सब्जेक्ट को प्रतिदिन रखिए, सबसे ज्यादा समय पे उसी पे दीजिए। ये देखिए यही पॉइंट आपके स्तंभ 3 में फिर से आ जा रहा है, कमजोर विषयों पर प्रहार। क्या करना है, अपने कमजोर विषयों को पहचानिए। मैं पहले बोला था, आज एक बार फिर बोलता हूं कि हर विषय में आप पारंगत नहीं होंगे। मान लीजिए आप सबसे कमजोर किस विषय पे हैं, उसकी पहचान कर लीजिए और सबसे ज्यादा उसको प्रतिदिन रिपीट कीजिए। आपका जो भी विषय कमजोर है उस विषय पर अन्य विषयों की तुलना में ज्यादा ध्यान दें। मजबूत विषयों को दोहराएं, लेकिन अपने कमजोर विषय पर अतिरिक्त समय दीजिए। मतलब अगर बाकी विषय पर जो समय दे रहे हैं उसके अलावा प्रतिदिन अपने कमजोर विषय पर ध्यान दीजिए। अब देखिए स्तंभ 3 का ही है फीडबैक लूप। इसको देखिए तैयारी कैसे करते हैं, उसका एक चक्र चलता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करेंगे, पहला हो गया। फिर क्या करेंगे, डेली टेस्ट सीरीज से कहीं से भी ले लीजिए, आपको वर्कबुक मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। प्रतिदिन आप टेस्ट दीजिए और अपनी कमियां निकालिए। टेस्ट केवल आप निर्धारित नंबर लाने के लिए मत दीजिए कि आज आप मान लीजिए टेस्ट दिए, आपको 82 नंबर मिल गया, या अगले दिन दिए 85 मिल गया, या फिर अगले दिन दिए 83 मिल गया। तो इससे आपको खुश नहीं होना है, आपको इसकी कमियां खोजना है। जैसे 82 आप पा गए, आप कम कितने हो गए, 100 का अगर है तो 18। इस 18 प्रश्न आपसे क्यों नहीं बने, इस कमियों को पहचानिए। जो आपको बना है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो नहीं बना है उस कमियों को दोहराइए और देखिए कि ये किस चैप्टर का है या किस विषय का है। उसको फिर अगला टाइम टेबल फिर बदलाव कीजिए और उस विषय या उस चैप्टर को उस टाइम टेबल में ज्यादा समय दीजिए। उसके बाद फिर से पढ़ाई कीजिए। देखिए ये चक्र चलेगा ना, फिर से पढ़ाई कीजिए, पहले स्तर में आइए। कैसे पढ़ाई करेंगे, इस नए टाइम टेबल में। और नए टाइम टेबल में क्या किए हैं, जो कमजोर विषय या जिसमें नंबर कम आपको आया है उस पर ज्यादा फोकस किए। फिर देखिएगा, फिर डेली टेस्ट दीजिए और अगला जो रिजल्ट आएगा आपका कुछ बेहतर आएगा उससे। क्यों, क्योंकि अपनी कमियों को आप पहचान गए थे। अब अगले बार क्या हो जाएगा, कुछ और कमियां आपको दिखेगी जो उस क्षेत्र के अलावा कोई और होगा, उसका फिर से टाइम टेबल में उपयोग कीजिए। इस प्रकार से आप कंटिन्यूअस करते जाइए, देखिएगा आप प्रतिदिन अपने आप में बदलाव देखेंगे और आपका प्रतिदिन के टेस्ट में नंबर बढ़ते जाएंगे और आप सफलता के नजदीक होते जाएंगे। अब अंतिम पड़ाव में हम आ गए हैं। अब देखिएगा मास्टर चेकलिस्ट एक बना दिया हूं मैं, इसे देखिए दिमाग में फिट कर लें 7 बातें। क्या क्या, पहला जो अभी तक हम देखें उसी का सारांश है। पहला है अपनी परीक्षा को समझें। सबसे पहले तो आप निर्धारित कीजिए जो आप कंपटीशन तैयारी दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो कैसा परीक्षा है, कौन सा परीक्षा है, किस स्तर का परीक्षा है। दूसरा, परीक्षा पैटर्न की जानकारी होना चाहिए। कैसे, देखिए परीक्षा किस प्रकार से होती है, सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक नकारात्मक मूल्यांकन वाली, एक नकारात्मक मूल्यांकन नहीं वाली। मतलब एक परीक्षा में आपको सही जवाब के नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन काटे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें गलत जवाब के नंबर नहीं काटे जाते हैं। उसमें से आप जितना प्रश्न बनता है पूरे बनाइए, जो नहीं बनता है उसको भी अनुमान से बना लीजिए। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है उसमें क्या होता है, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। उसे सही जवाब के तो आपको उत्तर के नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबरों को काटे जाएंगे, मतलब माइनस कर लिया जाएगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न आने वाले हैं तो आप सोच समझ के उत्तर दीजिए जो आपको बनता है, जो नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए।
क्योंकि उससे आपको नंबर और घट जाएंगे। अगला है तीसरा, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए। पहले बताया बिना टाइम टेबल के आप तैयारी नहीं कर सकते कंपटीशन में, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सब निर्धारित टाइम टेबल से तैयारी कर रहे हैं। आप केवल घूमते फिरते थोड़ा सा पढ़ाई करके परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। चौथा है, अपना एक फिक्स स्टडी एरिया बनाइए। आप कहीं भी शोरगुल जगह पे या जहां सोशल मीडिया चल रही हो या टीवी चल रहा होगा, वहां पे ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप अपना एक फिक्स स्टडी एरिया बनाइए। पांचवा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? म्यूजिक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। छठवां, अपना लक्ष्य पर केंद्रित रहें। आप पहले से निर्धारित कर लें कि हमें कौन सा कंपटीशन में जाना है, और उसको आप अपने दिमाग से मत हटाइए। हमेशा सोते जागते हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखिए। हमें एक कंपटीशन तैयारी करना है, चाहे उसके लिए हमको कितना भी समय लग जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। सातवां है, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जीवन शैली जैसा होगा आप वैसे ही बन जाएंगे। आप खान पान में ध्यान दीजिए, व्यायाम कीजिए, समय पे उठिए, समय पे सोइए, पूरा नींद लीजिए जो निर्धारित है वैज्ञानिक के अनुसार, कम से कम 6 घंटा सोइए, और एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठिए। इस प्रकार से आप सभी जो आप निर्धारित किए हैं कोई भी कंपटीशन बड़े आसानी से क्वालिफाई होंगे अच्छे नंबरों से, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का यह वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। धन्यवाद।